चलो, समय से थोड़ी देर 10-11 मिनट ध्यान करके आज 13वां अध्याय प्रारंभ होगा। तो अपने आप में बैठ जाए, स्थित हो जाए। भगवान बुद्ध ने सीख दी ओम मणिपद में अहम, जो सोहम नाद है। सो अर्थात जो, अहम मैं ही हूं, जो भी है मुझ में है, जो भी है मैं ही हूं, सब कुछ मेरे अंतर्गत है और मैं सबके अंतर्गत हूं। ये एक मुझ शरीर रूपी गागर जीवात्मा वाली सब परमात्मा रूपी सागर में, और ऐसे 100 गागरे दिखाई दे रही, हजारों सैकड़ों। किंतु जब अनुभव हुआ कि गागर शरीर रूपी है, मैं तो जल रूपी इस गागर में और उस गागर में और सभी गागरों में जल रूप से मेरा ही वास्तव्य है। मैं ही हूं। सारी गागरों में जल रूप से मैं समुद्र मात्र में फैला हुआ चैतन्यमय मैं। तो सारी गागरों में मैं, और ये सारी की सारी गागरें मुझ चैतन्य रूप समुद्र में सोहम सोहम सोहम। बस जिधर भी देखो, जहां भी विचार करो, मैं ही मैं, अहम। ओम मणिपद में हम, उस कमल नाभ में पद्म, बीचों बीच वाला मणि, उसके अंतर्गत मेरे सिवा और कौन है? वो 100 की 100 गागरे सागर से भरकर रख दी किनारे पर, और सबों में सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा। हर गागर को लगा ये मेरा सूर्य है, मुझ में प्रतिबिंबित हो रहा, अलग है। मुझ में सूर्य कम प्रतिबिंबित, उस समय ज्यादा, अथवा मुझ में ज्यादा उस समय कम। ये मात्र गागर का मापदंड था। सूर्य सबों में ज्यों का त्यों, एक हम बहुश्याम, एक ही। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा, एक ही समुद्र सैकड़ों हजारों किनारों पर लहरों को फैला रहा, ऐसा मेरा परमात्मा मुझ में और मुझ जैसे असंख्य घटों में
मारा घटमा विराजता, वही बस एक श्रीनाथ जी, वही मेरा महाप्रभु जी। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि, बहुनाम जन्म नाम अंते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान खुद भी कह रहे, सागर भी कह रहा गर्जना करके, सूर्य भी इस सत्य को प्रकाशित कर रहा, क्या कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। सूर्य समझा रहा सभी गागरों को कि तुम में से न कोई छोटी, न कोई बड़ी, न कोई बढ़ रही न घट रही, तुम सबों में मैं एक ही प्रकाशमान विराजित हूं। समुद्र भी समझा रहा सारी गागरों को, झगड़ा न करे, ईर्ष्या न करे, निंदा न करे, अपने को दूसरे से छोटा न समझे, ज्यादा न समझे। तुम सबों में तत्व रूप से वास्तविक वस्तु वही एक सम में समुद्र मात्र हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। शिव जी भी समझा रहे, पार्वती माता से कह रहे, घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय। फिर परेशानी क्या है? बलिहारी उस घट की जामे पर घट हो। घट के भीतर है परंतु जानते नहीं, झांक के नहीं देखा, गागर में ही फंसे रहे, गागर के भीतर के सागर में डुबोया ही नहीं। तो भरे हुई भी गागर रीति ही रह गई। न ज्ञानम न च वैराग्यम, श्रीमद् भागवत समझा रही, ज्ञान से नहीं होगा, केवल वैराग्य से नहीं। प्रायः श्रेयो भवेदिह, यही श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोग ज्ञान और वैराग्य को कहते हैं, किंतु भागवत नकारती है। सर्वेशाम अपि सिद्धिना, खाली ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भी हो, वैरागी भी हो, और सारे सिद्धियों की निधि भी हो, सिद्ध योगी भी हो। मूलम तद चरणार्चनम, पूर्ण प्राप्ति, पूर्ण अनुभव, पूर्ण अनुभूति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण पुरुषोत्तम। उसका आलिंगन तो मात्र उसकी अर्चना, चरण अर्चना, चरण वंदना, आत्मनिवेदन से ही होगा। लहर कितना भी विज्ञान समझ ले,
किंतु जब तक पूर्ण रूप से समुद्र के आधार ही है, ये नहीं मानेगी। जब तक ये ना अनुभव हो, कितना भी ज्ञान इकट्ठा करे, ब्रह्म ज्ञान हो जाए लहर को, किंतु समुद्र से मैं अलग नहीं, समुद्र मुझसे अलग नहीं, वास्तविक में मेरा अस्तित्व भी नहीं, समुद्र का ही अस्तित्व है। समुद्र की मैं शरण हूं, समुद्र की आराधना, तब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं, तब तक लहर का स्वरूप, लहर का सागर स्वरूप नहीं। इसलिए फिर नारद मुनि कहते हैं, नारद पंचरात्र में, गौड़ीय वैष्णवों के ग्रंथ में, आराधितो हरिस यदि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम। हरि की अगर आराधना करते हैं वैष्णवों, श्री हरि को भजते हैं, भगवान की ठाकुर जी की शरण में है, तो फिर तपस्या का क्या स्थान है, तपस्या की क्या आवश्यकता है। किंतु न आराधितो यदि हरिस ततः किम। और अगर हरि की आराधना नहीं करते हैं, तब भी तपस्या से क्या लाभ है। हरि की आराधना करो तो तपस्या की आवश्यकता नहीं, हरि की आराधना न करो तो तपस्या से कोई लाभ नहीं। जो भी प्राप्त होगा नाशप्राय, नश्वर, थोड़े समय के लिए निकृष्ट दर्जे का प्राप्त होगा। अंतर बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम। भक्त जनों, भीतर और बाहर श्री हरि ही है। इस बात को अंतर बाह्य हरि यदि अनुभव करते हो, तो फिर और क्या प्राप्ति बाकी रही, तपस्या की क्या आवश्यकता है। न अंतर बाह्य बहिर अदि हरिस तपसा ततः किम। और अगर श्री हरि को ही नहीं देख पाते हो, बाहर भीतर सब हो, तो फिर तपस्या से क्या लाभ। अर्थात हरि ही हरि, अखिल ब्रह्मांड मा एक तो श्री हरि। हरि ही ओम तत्सत। हरि ही ओम तत्सत। हरि ही ओम तत्सत इति। ओंकार बिंद संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव श्रीकृष्णाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।